अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल रात को जो है न्यूज़ ब्रेक हुई जिसमें पुतिन जो थे दे ही रिकॉग्नाइज्ड यूक्रेन रेबल रीजंस एंड और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारी फोर्सेस जो है वो यूक्रेन के पार्ट में नहीं है बल्कि वी कंसीडर देम इंडिपेंडेंट कंट्री। तो दैट गेव अ लिटिल वैलिडेशन टू बाइडेंस कॉल एज वेल कि जिसमें ही वाज सेइंग फॉर लास्ट 2 वीक्स के जो रशिया है दे आर इन्वेडिंग इनटू यूक्रेन। तो उसमें क्या हो गया, ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी अगेन इन द मार्केट, और उससे क्या होता है कि एक टम्बल डाउन इफेक्ट आया। इंटरनेशनली इतना नहीं ऐसा चाहे, बट ऑफ कोर्स वी आर पार्ट ऑफ द रीजन एंड यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा देखा गया। वी डिड एड्रेस दैट इन आवर ग्रुप्स एज वेल, और जिसको जो है इट वाज अ ब्रेकिंग न्यूज़ लास्ट नाइट। एंड ऑफ कोर्स उसमें जो फर्स्ट समय टेलटल साइन आया था दैट वाज जो ऑयल था दैट शॉट अप राइट अवे। एंड ऑफ कोर्स जब ऑयल ऊपर जाता है, इस तरह कमोडिटीज ऊपर जाती है, ऑब्वियसली दैट शोज द टेंशन एंड अनसर्टेनिटी इन द मार्केट की, जिसमें आपके पास क्योंकि ऑयल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन जिसकी सप्लाई चेन जो है वो हिट होती है इन केस ऑफ ए सिनेरियो के जिसमें वॉर स्टार्ट हो जाए। सो हैविंग सेड दैट, मार्केट जो थी वो टम्बल डाउन बिल्कुल कर सकती थी एंड दे डिड। एनीवेज, लेट्स ट्राई एंड फाइंड कि हमारे पास मजीद कॉन्फ्लुएंसेस क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि देयर इज गोइंग टू बी ए हिडन बुलिश डाइवर्जेंस पोटेंशियली फॉर्मिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज, बल्कि मैं पिछले 2-3 दिन से बताता आ रहा हूँ। सो नाउ वी आर वेरी क्लोज टू इट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्रीवियसली आरएसआई हमारी जो थी वो नीचे नहीं थी इस पॉइंट से, विच वाज एट 46.8। ठीक है, नाउ वी आर द आरएसआई इज बिलो दैट पॉइंट while the price action is above the 44,760 पॉइंट्स लेवल, जो हमारे पास ये लास्ट लोकल लो है। सो अभी तक मार्केट में स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हुआ, ऑल्दो इट वाज अ ह्यूज कैंडल टुडे, लेकिन अभी तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता अगर हम जहां तक हमारी स्पाइक आई है, अगर यहाँ पे आके क्लोज हो जाती विच वाज एट 44,696, अगर यहाँ पे क्लोज हो जाता तो यस द स्ट्रक्चर कुड हैव ब्रोकन, लेकिन अभी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया और उसमें हमारे पास क्लोज जो है वो ऊपर मिला है। नाउ ये डाइवर्जेंस कंफर्म होती होगी कैसे और कब होगी? ये डाइवर्जेंस अगर कंफर्म होनी होगी, ऑफ कोर्स इट्स पोटेंशियल डाइवर्जेंस, नॉट ए डाइवर्जेंस दैट हैज टू कंफर्म इटसेल्फ, बट ये कंफर्म होगी विद अ क्लोज। एक डेली का क्लोज चाहिए होगा कल, अगर मिल जाता है 45,304 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, तो अगर हमें इसके ऊपर क्लोज मिल जाता है कल, तो डाइवर्जेंस जो है वो प्लेस में आ जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि डाइवर्जेंस जो है उसके चांसेस सिर्फ तब तक हैं जब तक आप 44,760 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज कर रहे हैं डेली। अगर यू देयर इज अ क्लोज बिलो दैट पॉइंट विच इज 44,760, तो देयर विल बी नो डाइवर्जेंस। उसमें यह है कि हमारे पास जो फर्दर कंटिन्यूएशन है वो फिर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि डाइवर्जेंस नल एंड वॉइड हो जाएगी इटसेल्फ। सो डाइवर्जेंस के लिए जरूरी है कि हम इस पॉइंट से ऊपर रहे। इस पॉइंट से ऊपर कहीं पे भी आपके पास लोकल लो बनता है, चाहे वो कल ना बने, परसों या उससे अगले दिन बन जाए, लेकिन जब भी बनेगा उसमें आपके पास डाइवर्जेंस होगी एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस लोकल लो। ठीक है, अगर इस लोकल लो से नीचे आ जाते हैं तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस। लेट्स ट्राई एंड सी अगर हमारे पास शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में कोई चांसेस नजर आते हैं कि कल के दिन में हमारे पास डाइवर्जेंस बन सकती है या नहीं बन सकती। वॉलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग, ऑल्दो हम इस टाइम मार्क भी कर रहे हैं एक मेजर पॉइंट ऑन द आरएसआई ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, और हमारे पास आप यू कैन सी इट ओवर हियर कि वॉलेटिलिटी जब इस लो पॉइंट से इंक्रीज होती है, बिल्कुल उसी तरह जब हाई पॉइंट से इंक्रीज होती है तो मूव टू द डाउनवर्ड्स इनिशिएट होता है, और जब लो पॉइंट से इंक्रीज होती है विद द आरएसआई इन द ओवरसोल्ड जोन, तो हमारे पास मूव ऊपर की तरफ इनिशिएट होता है। उसके साथ एक छोटा सा बाउंस भी अभी सो फार देखने को मिल रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इस छोटे से ये जो मूव है यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट 9th ऑफ February और 10th ऑफ February, यहाँ से इसको आप रिट्रेस कर लेंगे, अ बेरिश रिट्रेसमेंट ऑफ दिस मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लो दैट वी जस्ट मेड। ठीक है, उस लो में अगर आप आते हैं तो आपके पास 0.236 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पॉइंट कि जहाँ पे बाउंस को कोई वैलिडेशन मिल सकती है। अगर उसके ऊपर ये सस्टेन करता है ऑन दी आवरली विच इज 45,118, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है मूव, तो यस वी कैन फर्दर सी सम काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन टू द अपसाइड, और वो अपसाइड में आपके पास 0.618 इज गोइंग टू बी द पॉइंट जहाँ तक आप बेरिश बाउंस ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज अगेन ऑल्सो द प्रीवियस लोकल हाई ऑन दिस वन एज वेल। ठीक है, ये लोकल आपका हाई बना हुआ है लास्ट ऑन द 21st ऑफ February। तो अगर आपके पास यहाँ तक मूव जाता है तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पॉइंट टू द अपसाइड,
जहाँ पे आपका जो है रिजेक्शन, या आप कह सकते हैं कि यू कैन रिमेन बेरिश अंटिल वी क्लोज अबव इट। जो निचली वाली साइड है उसमें ऑफ कोर्स 0.236 45,118 के ऊपर अगर आप नहीं आते ऑन द आवरली टाइम फ्रेम एंड यू फेल टू सस्टेन अबव इट, फर्दर कंटिन्यूएशन विल अकर टू द डाउन साइड। उसमें हमारे पास जो इस पॉइंट की रिट्रेसमेंट थी ऑफ दिस होल मूव starting from 13th of December all the way up till this point on 10th of February। तो हमारे पास ये जो मूव है इसमें हमारे पास जो एक बुलिश रिट्रेसमेंट है उसमें हमारे पास 0.618, जिसको मैं प्रीवियसली भी बताया था कि 0.618 इज द पॉइंट जहां तक आप बुलिश रह सकते हैं इस मार्केट में। इफ वी क्लोज बिलो द 0.618 व्हिच इज एट 44,147, तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज और प्रॉब्लम जो है वो इनिशिएट हो जाएंगी। और क्योंकि उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 to 1 रेशियो का की करेक्शन की सवाल उठ जाएगा, और सेकेंडली इफ दैट ब्रेक्स तो ऑफ कोर्स जो हमारा मैक्रो एक टाइम फ्रेम था, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले भी वीडियो बना के दी थी, कि जिसमें वीकली टाइम फ्रेम में 0.618 जो है वो भी तकरीबन इन्हीं लेवल्स पर मौजूद है। इफ दैट ब्रेक्स, तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि 0.618 हम 2-3 दफ़ा जो है उस वहाँ से बाउंस ले चुके हैं। अगर दोबारा आते हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर अस फॉर द मार्केट टू बाउंस फ्रॉम दैट पॉइंट, और वो मोस्ट लाइकली फिर ब्रेक कर सकती है वहाँ से, which is obviously which will put us into a macro bearish picture on the KC 100। So let's see how things fold। First of all हमारे पास जो ये 0.618 है, let's see वहाँ पे हमारे पास क्या situation आती है on this move। और उससे पहले हमारे पास यहाँ पर जो 0.236 बन रहा है ऑफ दिस मूव, वहाँ पे हमारे पास 45,118 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं कल ऑन दी आवरली अर्निंग। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।